आज इस वीडियो में हमारे पास है Vivo का Y31 5G और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन के अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर देखने को मिल जाएंगे जैसे कि फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, चाहो तो आप इसको ऑन कर सकते हो। अगर फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो फोन को सेक करके कर पाओगे, जिसके लिए आपको स्क्रीन ऑन करके फोन सेक करना पड़ेगा। तो फोन की फ्लैश लाइट कुछ इस तरह से ऑन हो जाती है, आप इसको भी सेट कर सकते हो। अगर फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना चाहते हो तो वो आप लॉक स्क्रीन से ही कर पाओगे, जिसके लिए वो फोन का स्क्रीन ऑफ रहेगा। वॉल्यूम डाउन लॉन्ग टाइम प्रेस करना है तो वहाँ पर आप देख सकते हो फोन का जो यूट्यूब एप्लीकेशन है ये ऑन हो जाता है। अभी आपके फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो रही होगी, तो इसको कैसे सेट कर सकते हो आगे वीडियो में पता चलेगा। स्क्रीन को लॉक करना हो तो डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे हिडन फीचर आपको इस फोन में मिलते हैं जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आप इस फोन में डिफरेंट तरीके से इस फोटो को क्लिक कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से पाम दिखाओगे फोटो क्लिक हो जाएगा, बोलकर फोटो क्लिक कर सकते हो, स्क्रीन पर टैप करके भी फोटो को क्लिक कर पाओगे। इन फीचरों को ऑन करने के लिए कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कीजिए, यहाँ सेटिंग आइकन पर क्लिक करने पर मोर पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके देखने को मिलेगा शूटर का ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पाम वाली फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब इस तरह से पाम दिखाकर फोटो को क्लिक कर पाओगे। अगर यहाँ से आप वॉइस वाली फीचर को ऑन करोगे तो आप जैसे कि चीज बोलते हो या फिर टेक फोटो बोलोगे, फोन ऑटोमेटिकली फोटो क्लिक कर लेगा। बाकी आपको टैप का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से ऑन करते हो तो आप स्क्रीन पर इस तरह से टैप करोगे तब भी फोन के अंदर फोटो क्लिक हो जाता है। वैसे आप चाहो तो कैमरा सेटिंग भी इस फोन की कर सकते हो, जिसके लिए वो कैमरा एप्लीकेशन ऑन करने पर या सेटिंग आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। एक काफी बढ़िया फीचर फोन के अंदर आपको दिया गया इफेक्ट्स का, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी फोन की कैमरा क्वालिटी रहेगी उसको इंप्रूव कर पाओगे। जैसे कि आपको कलर वगैरह यहाँ पे इंक्रीज करना हो तो इस तरह से क्लिक करोगे, आपको ये वाला फिल्टर यूज करना है। और अब ब्राइटनेस को बढ़ाना हो तो इस तरह से आप ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकते हो। अब आप फोटो क्लिक करोगे तो उसकी क्वालिटी रहेगी काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है। इस आइकन के ऊपर टैप करने पर आपको डिफरेंट फिल्टर देखने को मिलेंगे, इनका भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। और यहाँ पर क्लिक करके आप इस तरह से फोन के अंदर 10x तक का जूम भी कर पाओगे। आप इस फोन की लॉक स्क्रीन को काफी बढ़िया से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि लॉक स्क्रीन पर आपको लॉक वगैरह देखने को मिलती है। इसका स्टाइल चेंज करना हो, शॉर्टकट चेंज करना चाहते हो, ये बहुत ही अच्छे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर लीजिए, जिसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन सेटिंग। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर क्लिक करने पर आपको एडिट पर क्लिक करना पड़ता है, जिसके बाद आप जैसे कि क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरह के इनको सेट कर सकते हो, क्लॉक को चेंज करना हो तो वो कर सकोगे, कलर वगैरह भी चेंज करना चाहो तो आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपको बेटर लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर शॉर्टकट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करने पर आपको डिफरेंट शॉर्टकट भी देखने को मिल जाएंगे। जिस किसी भी शॉर्टकट को आप सेट करना चाहते हो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। राइट हैंड साइड का शॉर्टकट चेंज करना हो तो यहाँ पे वो भी चेंज कर पाओ। आप इस फोन के कलर स्टाइल को चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिला है ब्लू कलर। आप यहाँ पे आप चाहो तो अपना कोई भी फेवरेट कलर सेलेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर इसके लिए 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद कलर एंड स्टाइल पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कीजिए। अब आपको यहाँ पर डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जिस किसी को भी आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर अब आपको वही कलर देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को डुअल करके यूज करना चाहते हो तो फोन के सेटिंग को ऑन करने पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। एप्स के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐप क्लोन, इस पर क्लिक कर लीजिए। जिस किसी भी एप्लीकेशन का इनमें से क्लोन यूज करना चाहते हो उसको ऑन कर दीजिए, उसका डुअल ऐप आपकी होम स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको स्लाइडिंग इफेक्ट्स मिल जाते हैं। जब आप पेज को चेंज करोगे तो यहाँ पर एक इफेक्ट शो होगा, इसको सेट करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद होम सेटिंग पर क्लिक कीजिए। स्लाइडिंग इफेक्ट्स पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको डिफरेंट स्लाइडिंग इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। किसी भी इफेक्ट्स को आप सेलेक्ट करोगे तो पेज को चेंज करते समय अब आपको इस तरह का इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा। आपको इस फोन के अंदर इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी दिया गया है। किसी भी टाइम अगर आप कोई फोल्डर इनलार्ज करना चाहो तो उस फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए। लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर इनलार्ज फोल्डर के ऊपर क्लिक कर लीजिए, जिसके बाद आपको इस तरह का ये फोल्डर देखने को मिल जाएगा। फायदा ये है इस फोल्डर का, जैसे कि फोल्डर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन को आप टैप करोगे बाहर से वो कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर बहुत ही डिफरेंट तरीके से स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। फोन के जब आप कंट्रोल सेंटर को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सुपर स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, जिसमें आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा कैप्चर एरिया स्क्रीनशॉट। इसके ऊपर जब क्लिक करते हो तो आप एरिया वाइज स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ इस तरह से राउंडेड करना है राउंडेड कर सकते हो, सर्कल टाइप कर सकते हो, और हार्ड को सेलेक्ट कराना हो तो आप इस तरह का भी इस फोन के अंदर स्क्रीनशॉट बना सकोगे। इस फोन के अंदर आप कॉल बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। जब भी कोई कॉल्स वगैरह आएगी तो आप अपना चाहो कोई भी फोटो वहां पर सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए फोन के डायल को ओपन करने पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके कॉल सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉल बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने पर बहुत ही डिफरेंट आपको बैकग्राउंड मिल जाती है, सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करके सेलेक्ट एल्बम पर क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी शो हो जाएगी। यहाँ पर अब जिस किसी भी बैकग्राउंड को आप सेट करना चाहते हो उसके ऊपर आप इस तरह से टैप कीजिए। अब जब कभी भी कोई कॉल्स वगैरह आती है तो इस तरह का ही बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आप विदाउट कॉल अनाउंसमेंट को ऑन कराए कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो किसी की भी। तो इसके लिए आपको ऑन करना है तो फोन के डायल को ओपन करने पर 3 डॉट पर क्लिक करके कॉल सेटिंग पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको कॉल
रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने पर आप चाहो तो डिफरेंट तरीके से कॉल को सेट कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो केवल उन नंबर की कॉल रिकॉर्ड होना चाहिए जो नंबर सेव नहीं है, तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो सभी नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कराना, तो यहाँ पर आप इस फीचर को ऑन करा के सभी नंबर की भी कॉल को रिकॉर्ड करा सकते हो। इस फोन के अंदर जब भी कोई कॉल्स वगैरह आएगा, आपका फोन उस कॉल को नाम लेकर बताएगा। चाहो तो आप इस फीचर को भी ऑन करा सकते हो, जिसके लिए फोन के डायल को ओपन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके फिर से आपको कॉल सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है अनाउंस इनकमिंग कॉल्स, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप ऑलवेज के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। अब जब कभी भी आपके फोन पर कोई भी कॉल्स वगैरह आएगा और नंबर सेव रहेगा, तो आपका फोन उसको नाम लेकर बता देगा। इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी दो एप्लीकेशन एक साथ यूज करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से कर पाओगे। किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने पर आपको इस तरह से थ्री फिंगर से आप करना पड़ेगा, जिसके बाद इस फोन की स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाती है। अब आप किसी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं, उसके ऊपर टैप कर लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही साथ एक ही स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन ऑन हो चुके हैं। इनके बीच चेंज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। किसी भी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो भी कर पाओगे। फोन के अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन को चाहो तो स्मॉल विंडो में यूज कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो, अब आपको कोई और एप्लीकेशन यहाँ पर यूज करना हो तो वो भी कर पाओगे। जिसके लिए आपको क्या करना है, रीसेंट बटन प्रेस करना है और यहाँ इस आइकन के ऊपर क्लिक करके स्मॉल विंडो के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा, जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके रिसाइज कर सकते हो, कहीं पे सेट करना हो सेट कर सकते हो। अदर एप्लीकेशन का यूज करने के लिए दूसरे एप्लीकेशन को आप ऑन कीजिए और ये एप्लीकेशन भी ऑन रहेगा, और बैकग्राउंड में आप दूसरे एप्स का भी यूज करना चाहो तो वो भी कर सकोगे। उनके अंदर आपको स्मार्ट साइड बार मिलता है, जिसको आप यहाँ पर देख पाओगे। इस तरह से इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट की हुई देखने को मिलेंगे, और एक एडवांस फीचर भी मिल जाएगा स्क्रीन ट्रांसलेशन का। जैसे कि आपकी कोई भी भाषा में आपकी स्क्रीन आ रही है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो जिस किसी भाषा में आप अपनी स्क्रीन को देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो वो यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब इनमें से कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप एक्सेस करोगे, वो आपका डायरेक्टली कुछ इस तरह से स्मॉल विंडो के अंदर ऑन होता है। तो यहाँ पर क्लिक करके चाहो तो उसको रिसाइज कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। ये काफी बढ़िया फीचर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आप सेट करना चाहो वो भी कर सकते हो, जिसके लिए इस आइकन के ऊपर क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। जिस किसी भी एप्स को यहाँ पर ऐड करना चाहते हो उसको ऐड करा सकते हो। अब यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जैसे यूज करना है इनमें से किसी भी एप्स को, तो सिंपल आपको उसके ऊपर टैप करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह से फिर आपका एक्सेस हो जाता है। फोन के अंदर आप फोन को सेव कराओगे तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। आप चाहो तो इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर आप क्लिक कीजिए, जिसके बाद यहाँ पर आपको स्मार्ट मोशन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके सेव फॉर फ्लैश लाइट को आप ऑन कर दीजिए। अब जब कभी फोन को सेव करोगे फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पर आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे, उनके बारे में और जान लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर स्मार्ट कॉलिंग के फीचर मिल जाते हैं, इनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। अगर आप स्मार्ट कॉल वाले फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को डायल कर पाओगे बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे किसी भी कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद फोन को कान के पास ले जाइए, उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक डायल हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको स्मार्ट आंसर का फीचर मिलेगा। इसको ऑन करोगे तो किसी भी टाइम आपके फोन पे कॉल वगैरह आता है और आते समय अगर आप फोन को कान के पास ले जाते हो तो उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाती है। फिर यहाँ पर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर देखने को मिल जाता है। इस फीचर को ऑन कराने पर क्या होगा, जैसे कि आप किसी भी पर्सन से हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की जो भी कॉल्स रहेगी वो ऑटोमेटिकली रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। इसके बाद स्मार्ट म्यूट फीचर को ऑन कराओगे तो किसी भी टाइम कोई भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन फ्लिप करके रखना होगा कॉल आते समय, तो कॉल आपकी म्यूट हो जाती है। फिर आपको यहाँ पे बैक टू हैंड फ्री का फीचर मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया है। अब आप फोन को विदाउट टच ही कॉल को आंसर करा सकते हो। करना क्या होगा, कोई भी कॉल आते समय आपको 2 फिंगर दिखाना होगा, 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी से आपको 2 फिंगर दिखाना है, तो आपकी ऑटोमेटिकली कॉल आंसर हो जाएगी और डायरेक्टली हैंड फ्री पर भी हो जाती है। अगर आप वही कॉल ना आंसर करके कट करना चाहते हो तो आप इस तरह से पाम दिखा दीजिए 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी से, तो ऑटोमेटिकली वो कॉल कट भी हो जाएगी। तो ये वाला फीचर काफी एडवांस है इस फोन का, जो कि आप चाहो तो यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको रेस टू वेक का फीचर देखने को मिलता है। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने पर आपको फिर से नीचे की साइड जाने पर मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने पर आपको स्मार्ट स्क्रीन ऑन वाले फीचर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये फीचर कुछ इस तरह से डिसेबल मिलेंगे। अगर आप रेस टू वेक वाले फीचर को ऑन करोगे तो जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब आपको डबल टैप टू स्क्रीन ऑन करना हो और ऑफ करना हो तो इन दोनों फीचर को ऑन कीजिए। आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो और ऑन भी कर पाओगे। अब यहाँ पर एक और फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको ऑन करोगे तो जब तक आप फोन को देखोगे, अगर स्क्रीन को टच भी नहीं करोगे तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। तो आप चाहो तो इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर आपको बहुत सारे डायनेमिक इफेक्ट्स फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिनका आप सेटअप कर पाओगे। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर आपको मिलेगा डायनेमिक इफेक्ट्स, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आप डिफरेंट तरीके से डायनेमिक इफेक्ट्स को सेट कर सकते
सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे ये फीचर ऑन करना है और कस्टम शेड्यूल के लिए ऑफ कर दीजिए। अब इनकमिंग कॉल आने पर किस तरह की आप लाइटिंग को ऑन कराना चाहते हो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट लाइटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब कॉल आने पर इस तरह की लाइटिंग आपको मिलेगी स्क्रीन पर। आप चाहो तो नोटिफिकेशन के लिए भी आप इसको सेट करके यूज कर सकते हो। जैसे कि नोटिफिकेशन आने पर आपको ये सेट करना हो तो वापस आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ सभी एप्स को ऑन कर दीजिए। अब किसी भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आएगी तो ये ऑन होगी, जिसमें आप डिफरेंट लाइटिंग को सेट कर सकते हो। जिस किसी भी लाइटिंग को सेट करना हो लाइटिंग को सेट कर सकते हो। कलर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप अपने हिसाब से कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से एक स्टेप वापस आ जाइए। वापस आने पर आपको होम स्क्रीन पर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसका एनिमेशन चेंज करना हो वो आप चेंज कर सकते हो। स्क्रीन को अनलॉकिंग करते समय इफेक्ट किस तरह से ऐपों का आना चाहिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाओगे। बाकी आपको फेस एनिमेशन स्टाइल चेंज करने का फीचर भी मिलेगा, जिसमें आप फेस का जो एनिमेशन रहता है उसको भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। चार्जिंग एनिमेशन स्टाइल चेंज करना हो तो चार्जिंग एनिमेशन स्टाइल भी डिफरेंट तरीके के मिलेंगे, इनको भी चेंज कर सकते हो। यूएसबी प्लगइन होने पर किस तरह का इफेक्ट्स आने उसको चेंज कर पाओगे। स्क्रीन पर लाइटिंग किस तरह से आना चाहिए उसको भी आप चाहो तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। इसके अंदर आपको डायनेमिक लाइट दिया गया है, इसको ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने पर आपको मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। अब यहाँ से स्क्रॉल करने पर आपको डायनेमिक लाइट फीचर मिल जाता है, जिसमें आप डिफरेंट तरीके से डायनेमिक लाइट को सेट कर सकते हो। इनकमिंग कॉल आने पर किस तरह से आपकी डायनेमिक लाइट काम करना चाहिए, किस तरह की ऑन होना चाहिए वो आप सेलेक्ट कर पाओगे। बाकी आप नोटिफिकेशन के लिए भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो किस तरह का आपका लाइटिंग रहेगा डायनेमिक वो आप ऑन कराना चाहते हो उसको सेट कर पाओगे। और इसके अलावा म्यूजिक वगैरह आप प्ले करते हो फोन के अंदर तब लाइटिंग आपकी किस तरह से ऑन होना चाहिए इसको भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकोगे। बैटरी लेवल को भी आप चाहो तो ऑन करा सकते हो, जैसे कि आपकी फुल चार्ज होने पर बैटरी रेड कलर की ऑन होना चाहिए या फिर ग्रीन कलर की, उसको यहाँ से आप चेंजेस बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकोगे। फोन के अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर देखने को मिलेगा, जो कि आप फोन के वॉल्यूम डाउन बटन से सेट कर सकते हो। अभी आपकी फोन की फ्लैश लाइट ऑन होती होगी, लॉन्ग टाइम प्रेस करते होगी तब, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। जिसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आपको क्विक एक्शन पर क्लिक करने पर देखने को मिलेगा टॉर्च पर सेलेक्टेड। अब यहाँ पे आप चाहो तो रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद आप क्या करोगे, जैसे कि आप वॉल्यूम डाउन लॉक से प्रेस एंड होल्ड करोगे तो फोन में रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। फेसबुक को सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप ओपन एप्स पे जाकर किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करोगे तो वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा, तो आपके हिसाब से जो भी बेटर है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकोगे। वापस आने पर कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर आपको मिलेंगे जिनके बारे में आप जरूर से जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको इजी टच का फीचर देखने को मिल जाता है, इसको ऑन कराने पर स्क्रीन पर एक बॉल मिलेगी जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट मिल जाते हैं, इनका आप यूज कर पाओगे। अब इससे एक और बढ़िया एक्शन मिलेगा, आप चाहो तो डबल टैप से इस पर कुछ भी सेट कर सकते हो। जिस डबल टैप पर यहाँ पर क्लिक करोगे, डबल टैप से हमने कैलकुलेटर को सेलेक्ट किया और डबल टैप करेंगे इसके ऊपर तो डायरेक्टली कैलकुलेटर ऑन हो जाता है। तो आप चाहो तो अपने हिसाब से जो कुछ भी सेट करना है, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट हैं उनको आप ऐड करा सकते हो। वापस आने पर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी फोन के अंदर मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। आप कभी भी फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हो, इस तरह से आपको सिंपल क्लिक करना पड़ेगा, फोन आपको वन हैंडेड मोड पर फिर ऑन हो जाता है। बैक बटन को प्रेस करने पर आपको फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉलिंग फीचर मिलता है, जिसको आप जरूर से ऑन करेंगे। अब ऑन करने पर क्या होगा, जब कभी भी आप वीडियो कॉलिंग पर किसी से भी बात करोगे तो फोन का ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा, जो कि काफी बढ़िया वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से इसको सेट कर सकते हो। फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर भी फोन के अंदर मिलता है, जिसको आप चाहो तो यहाँ से ऑन भी कर सकते हो। फोन के अंदर आपको ऑब्जेक्ट इरेज का फीचर मिल जाएगा। आप जैसे कि कोई फोटो वगैरह क्लिक करते हो जिसमें कोई ऐसी चीज आती है जिसको आप बाद में रिमूव करना चाहो तो बहुत ही आसानी से कर पाओगे। जैसे कि इस फोटो में से हमें इस पेन ड्राइव को रिमूव करना है तो सिंपल एडिट के ऊपर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर साइड करने पर AI इरेज मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने पर जिस किसी भी चीज को आप सर्कल करते हो तो ये फोन उस चीज को फोटो से रिमूव कर देता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। आप इस तरह से किसी फोटो को एडिट वगैरह करना चाहो तो बहुत आसानी से कर पाओगे। फोन के अंदर प्राइवेसी से रिलेटेड काफी बढ़िया फीचर मिलेंगे, जैसे कि एप्स को लॉक करना हो या फिर हाइड करना हो, ये सब फीचर मिल जाते हैं। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इसके ऊपर क्लिक करने पर जब आप स्क्रॉल करते हो तो ऐप इनक्रिप्शन पर क्लिक करके एप्स को लॉक कर सकते हो। यहाँ से क्लिक करके आप ऐप को हाइड भी कर सकते हो। तो ये कुछ हिडन फीचर्स फोन में आपको मिल जाएंगे, जिनके बारे में हम इस वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं आपको इनके बारे में जान के अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।